हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है मंडे और ये जो व्लॉग है वो मंडे की मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो है ना, कल संडे था, कल इवनिंग में जो है ना हम घर से वापस आए हैं। तो पूरा एक वीक ही हो चुका था। मतलब घर पहुंचने में मतलब हमें एक वीक से भी ज़्यादा हो गया था। हम फ्राइडे में निकल गए थे और कल संडे में वापस आए हैं। तो कल इतनी ज़्यादा थकान थी मुझे, मतलब एक तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, सफ़र की थकान थी और हमने जो है ना कुछ घर भी सर्च किए थे वहाँ से आने के बाद, तो उसकी भी थकान थी। मतलब सब कुछ मिला हुआ था, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा थकान हो गई इतना कल इवनिंग में कि कुछ भी नहीं हो पाया था। तो इसलिए जो है ना, मैं अपना जो भी कुछ काम है, जो भी कुछ सामान आया था ससुराल से, वो सब जो है ना आज ही अरेंज करने वाली हूँ। तो बस सुबह मैं उठी जैसे ही मैंने सोचा था कि मतलब थोड़ी सी फ्रेश होकर उठूँगी, बट पता नहीं तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मतलब पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मेरी आंखें पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा जल रही थी। मतलब लाइट्स तो इतनी बुरी लग रही थी आँखों को। बट वही है, आप चाहे कितने भी बीमार हों, कुछ भी थकान वगैरह हो, जब तक मतलब हम हाउसवाइफ उठ सकते हैं ना, काम कर सकते हैं, हम करते ही हैं। तो बस उसी तरह से मैंने भी जो है ना आज अपने घर के काम शुरू कर दिए हैं। और आपको ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, तो वो सिर्फ जो है ना थोड़ी सी सर्दी वगैरह हो गई है और पता नहीं किस तरह की सर्दी जुकाम हुआ है इस बार कि मुझे इतनी टायर्डनेस फील हो रही है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का जो है ना इस बार ये सर्दी जुकाम हुआ है। तो इसलिए आवाज़ को जो है ना थोड़ा सा इग्नोर करना। तो मॉर्निंग में बस सुबह वाली झाड़ू वगैरह लगाई थी, जो सामान मंगाया था, क्योंकि घर में कुछ सामान भी नहीं था, जाने से पहले कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो आलू प्याज वगैरह सब ख़त्म थी, वो भी जो है ऑर्डर किए थे रात में मैंने। तो वो आगे थे, उनको रखा और उसके बाद फिर वही नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि आज मैं पोहा बनाऊंगी, पोहा खाने का मन करा था, बहुत दिन हो गए थे पोहा नहीं खाया था। बट वही है कि जो है ना, जब मैंने देखा तो मूंगफली के दाने नहीं थे घर में, और मेरे घर में जो है ना बिना मूंगफली के दाने वाला पोहा कोई भी पसंद नहीं करता है, इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर पोहे का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया था। तो बस नाश्ते में जो है ना पोहे की जगह बन रही थी वर्मीसेली, क्योंकि एक पोहा और वर्मीसेली ही ऐसा नाश्ता है जो कि बहुत कम मेहनत में बन जाता है। तो मैंने नाश्ता बना लिया था और अभी ना मैं आपको देखिए घर की हालत दिखा रही हूँ, कितनी ख़राब हालत हो रखी थी घर की। मतलब शाम का जो सामान जहाँ कर रखा हुआ था वहीं रखा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो तो बल्कि ड्राइव करके आए थे, तो उन्हें और भी ज़्यादा थकान थी। और मेरी हालत भी ना बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जैसे तैसे करके डिनर बनाया था बस, और उसे खाने के बाद फिर जो है ना हम सो गए थे। मैं रात में बहुत जल्दी सो गई थी और इसलिए जो है आज मंडे में मतलब मैंने कोई व्लॉग भी शेयर नहीं किया, क्योंकि वीडियो बनी हुई ही नहीं थी, तो फिर शेयर कहाँ से करती। और आज भी ना मेरा मन नहीं था वीडियो शूट करने का, बट फिर वो होता है ना, जब हम किसी काम को करने लगते हैं ना तो फिर मन नहीं मानता है। तो मुझे व्लॉग बनाने की कुछ आदत सी हो गई है, तो बिना व्लॉग बनाए मुझे अच्छा सा नहीं लगता। मैंने सोचा काम तो करना ही है, तो चलो व्लॉग भी बना ही लेती हूँ। और वैसे भी पिछले एक वीक से मेरी वीडियो जो है रेगुलर नहीं जा रही हैं। जो कुछ वीडियो मेरे पास बनी हुई थी मैंने वही बस आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने सोचा अब ना थोड़ा सा रेगुलर हो जाती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो बस देखिए यहाँ पर जो अटैची वगैरह थी उसको मैं अनपैक तो सोच रही थी कि जब दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही अनपैक करूँगी। अभी बस जो काम ज़रूरी है ना वो कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े गंदे थे जिनको कि वॉश करना था। डुग्गू की स्वेट शर्ट थी और डुग्गू ने जो भी कपड़े गाँव में पहने ना, मतलब उसने इतने गंदे किए कि वो मशीन में तो क्लीन हो ही नहीं सकते। तो ये स्वेट शर्ट भी ना उसकी इतनी ही गंदी थी, तो इसको जो है ना मुझे हैंड से वॉश करना था, तो इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया था और मैं मशीन चलाकर आ गई थी बेडरूम में ही। तो अभी जो है ना डुग्गू भी उठ चुका था और आज मैंने डुग्गू को मतलब उठाया नहीं, क्योंकि डुग्गू का स्कूल जो यहाँ वाला स्कूल है ना गुड़गांव वाला, वो ओवर हो चुका है। उसका यहाँ पर नया सेशन भी मतलब 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो डुग्गू की तो छुट्टियाँ हो गई थी फ्राइडे में ही, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था।
जब हम घर गए थे। बस उसका जो है रिज़ल्ट मिला था सैटरडे में, बट सैटरडे में हम जो है नोएडा ही आए थे, तो इसलिए वो नहीं लेने जा सके। अब किसी भी दिन जाकर उसका रिपोर्ट कार्ड हमें लेकर आना है। तो इसलिए डुग्गू को मैंने सोने दिया, क्योंकि बच्चा भी जो है ना सफ़र में थक जाता है काफ़ी। तो वो आज लेट उठा, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था। और उठकर यहाँ पर देखिए सुबह सुबह बस बातें बनाने लगा था, पता नहीं क्या क्या। और मैं जो है ना बेड शीट चेंज कर रही हूँ आज, क्योंकि ये बेड शीट जाने से पहले बिछी हुई थी, 1-2 दिन पहले। तो और फिर पूरे वीक ये बिछ रही। तो मतलब जब हम जैसे ही कल घर आए ना, इतनी ज़्यादा धूल थी ना हर जगह पर। थोड़ा बहुत मैंने मतलब झाड़ू वगैरह लगाने की सोची थी, बट हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा आँखों में जलन हो रही थी। मेरी आँखें ना पूरी रेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे खून आ गया है आँखों में। और जब मैं रात में सोई ना, तो मेरी आँखें चिपक भी गई थी। सुबह बड़ी मुश्किल से मैंने खोली, पता नहीं क्या हुआ था। इवन मैं कल पूरे रास्ते जो है अपने ग्लासेस भी लगा कर आई थी। मुझे लगा शायद धूप की वजह से जो है इस तरह से हो रही हैं, बट कल तक ये सारी ऐसी थी। और सुबह तक भी ना काफ़ी ज़्यादा ये रेड रेड हो रही थी, बट अभी शाम तक थोड़ी ठीक सी हो गई थी। तो मैंने ये नोटिस किया है, जब भी मतलब मैं धूप वगैरह में जैसे गाड़ी में बैठकर जाती हूँ ना, तो मेरी आँखें ना लाल हो जाती हैं। जब लंबा सफ़र करती हूँ तो उनमें रेडनेस आने लगती है और आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन सी होने लगती है। तो बस अभी देखिए मैंने जो है बेडरूम वगैरह क्लीन कर दिया था। अब आ गई थी मैं लिविंग रूम में। सोफ़े वगैरह के जो कवर थे ना, वो मैंने झाड़ दिए थे, क्योंकि जाने से पहले मैंने डाल कर गई थी और मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था दूसरे वाले डालने का। तो फिर मैंने इनको ही जो है ना झाड़ कर यहाँ पर डाल दिया था। सोचा था 1-2 दिन में जो है ना दूसरे वाले डाल दूँगी यहाँ पर। तो बस सोफ़े वगैरह के कवर को झाड़ कर मैंने दोबारा से बिछा दिया था, कुशन वगैरह भी अरेंज कर दिए थे। और इतनी ज़्यादा मतलब धूल वगैरह हो रही थी ना घर में। तो और सबसे बड़ा जो मुझे लगा, मतलब आज मुझे मेरी हाउस हेल्पर की हेल्प बहुत ज़्यादा मिली। उसने पूरा घर इतने अच्छे से क्लीन कर दिया ना। मेरी हाउस हेल्पर बहुत अच्छी है, उसे जो है ना मुझे कभी किसी काम के लिए टोकना नहीं पड़ता है। उसने बालकनी वगैरह जो है इतने अच्छे से क्लीन कर दी, क्योंकि बालकनी वगैरह भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है 1 वीक में। घर तो फिर भी बंद होने के बाद भी देखिए इतनी ज़्यादा धूल आती है, बालकनी तो खुली रहती है ना। तो उसने सारा घर इतने अच्छे से क्लीन किया। और जब पूरा घर क्लीन हो गया ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला था आज। क्योंकि मतलब मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट गंदा घर मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं होता है। चाहे मतलब मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो, बट घर को मैं क्लीन करना कभी नहीं भूलती हूँ। तो बस अभी जो है ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये ना घर से कुछ सामान आया था, जैसे चावल थे और आटा वगैरह था, गुड़ था, दाल वगैरह भी थी। तो वही सामान जो है ना मैं निकाल रही हूँ। हम जब भी घर जाते हैं तो ये सामान जो है घर से ही आ जाता है, जैसे चावल वगैरह, क्योंकि मेरी ससुराल और मायके दोनों में ही खेती होती है। और मेरे हस्बैंड को जो है यही चावल पसंद आते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। उन्हें जो बासमती राइस होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम यही राइस खाते हैं। और मतलब पहले से ही यही राइस खाते आ रहे हैं, तो इन्हीं की आदत है हमें। तो जो चावल थे वो मैंने डाल दिए हैं बॉक्स में, जितने भी आए हैं। जो बच गए हैं उनको मैं पैक करके रख दूँगी। और फिर मैं जो है गुड़ वगैरह को भी उनके कंटेनर में डाल दूँगी। और वैसे तो मतलब शिफ्टिंग होनी ही है कुछ दिनों में, तो मतलब सामान को मतलब मुझे ये हो रहा है कि कैसे कैसे क्या सामान अरेंज करूं, क्या नहीं करूं। तो ये भी कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है माइंड में, वो भी देखते हैं कैसे होगा। लेकिन जो चीज़ें यूज़ आनी है डेली में, वो तो जो है ना अरेंज करके रखनी ही पड़ेंगी। तो सारी चीज़ें मैंने जो है ना यहाँ पर पलट कर रख दी थी। आटा वगैरह भी जो है मैंने उसके बर्तन में डाल दिया था। और जो घर का पिसा हुआ आटा होता है ना, और जो हम यहाँ पर ख़रीदते हैं वो पैकेट वाला, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। घर के आटे की रोटियाँ ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, और वो मतलब ठंडी होने के बाद भी ना रबड़ जैसी नहीं खिंचती है। जबकि इस आटे की जो मतलब हम पैकेट वाला मंगाते हैं ना, उसकी रोटियाँ जो है ना रबड़ जैसी खिंचने लगती हैं। तो हम ना कोशिश यही करते हैं, या तो गेहूँ लेकर आ जाते हैं गांव से, या फिर आटा लेकर आ जाते हैं। तो वो जो घर के आटे की रोटियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं,
किचन को जो ना मैंने अभी एक बार क्लीन किया था, मुझे अभी उसे दोबारा से क्लीन करना था, अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं डस्टिंग करने आ गई थी बेडरूम की, क्योंकि मतलब जो ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का आपका फर्नीचर होता है ना, उस पर जो धूल इतनी ज़्यादा दिखाई देती है। और एक वीक के बाद घर खुला था तो इतनी ज़्यादा धूल थी ना पूरे बेड पर, साइड टेबल पर, ड्रेसिंग एरिया की साइड में, तो सबको जो है ना अच्छे से क्लीन किया। और था मतलब थकान तो मुझे हो ही रही थी, तो मैंने आज उतना ही डस्टिंग वगैरह की जितना मतलब मैं कर पा रही थी। जैसे ये मेरी लेडर सेल्फ आप देखते हैं ना जो टीवी की साइड में रखी है, इसको मैंने आज क्लीन नहीं किया था, क्योंकि इसको अगर मैं क्लीन नहीं भी करूँगी तो कुछ ऐसा मतलब इसका यूज़ होता नहीं है। इसे मैं फिर जब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी तब इसको क्लीन कर दूँगी। तो डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी डाइनिंग टेबल वगैरह की सबकी। उसके बाद मैंने कहा था ना किचन को मुझे थोड़ा सा डीप क्लीन करना है, तो जो मेरा DIY सॉल्यूशन है ना, मैंने उससे जो है किचन को क्लीन किया था। पहले भी क्लीन कर दी थी, और रात में जब हम आए थे ना, चाय बनाई थी मैंने आकर, उससे पहले भी जो है ना मैंने पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से किया था, डिनर बनने के बाद भी किया था। बट वही है, जब तक मतलब मुझे लगता है किसी अच्छे से उससे सॉल्यूशन से आप क्लीन ना करो ना, मतलब एक वीक बाद, तो मुझे लगता नहीं है कि अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो इसलिए मैंने अपने DIY सॉल्यूशन से उसको क्लीन किया, गैस को एक बार फिर से। और फिर जो है मैं डुग्गू को चली गई थी नहलाने के लिए, क्योंकि डुग्गू की छुट्टी है तो अब वो मतलब सुबह जल्दी नहीं उठता है, और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ही नहा लेते हैं क्योंकि उनका ऑफिस होता है। तो अब जब तो डुग्गू की छुट्टियां हैं तो मुझे ही उसको नहलाना है। तो उसको नहलाने के बाद कपड़े वगैरह मैंने पहले ही लाकर रख दिए थे यहाँ पर, जो वो मशीन में धुले गए थे। एक दो मेरे ब्लैंकेट बचे हुए हैं, वो वॉश हो रहे हैं, एक मैंने आज डाला है, 2 और बच गए हैं, उनको मैं फिर अभी किसी भी दिन डालकर वॉश कर दूँगी, तो वो भी पैक करके रखने हैं। तो यहाँ पर जो भी कपड़े वॉश किए थे उन सबको जो है ना मैंने धुल कर सबको फैला दिया था। और मेरी हिम्मत तो नहीं थी, बट आज ना मुझे हेयर वॉश करने थे, क्योंकि मैंने जो रंग वाली होली होती है ना उसी दिन हेयर वॉश किए थे। 4-5 दिन हो गए थे और सफ़र से आए थे, तो बालों में ना अजीब सी मतलब चिपचिपाहट हो रही थी। तो इसलिए फिर मैं सोचा जब आज हेयर वॉश करने हैं तो बाथरूम भी क्लीन कर देती हूँ। और जो मेरा मतलब कॉमन वॉशरूम है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे तो मैं ना इसे टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, बट इस बार ये क्लीन नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैंने पहले अपने कॉमन वॉशरूम को क्लीन किया, उसके बाद मैंने अपना जो अटैच बाथरूम है जिसे हम मतलब मोस्टली यूज़ करते हैं उसको भी क्लीन किया था। तो इनको क्लीन करने में भी मुझे 15 से 20 मिनट लग गई थी। उसके बाद जो है मैं शावर लेने चली गई थी, हेयर वॉश ले कर लिया था मैंने अपना। और बस इस तरह से जो है ना मेरे मतलब आज के काम हुए। थकान तो बहुत ज़्यादा थी, तबीयत भी ख़राब थी, बट घर के काम करने भी ज़रूरी होते हैं, और मतलब साफ घर देखकर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना। तो बस अभी नहा कर आ गई थी, अभी यहाँ पर मैं अपना जो है स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी दीपक वगैरह जलाने के लिए। दीपक जलाया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि मतलब एनर्जी लेवल जो था ना वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। और बस उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने फ्रूट खाए, और उसके बाद मैंने जो है ना अपने लंच की तैयारी की थी। लंच में भी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बना था, क्योंकि मतलब सभी की तबीयत ख़राब है, और ये तबीयत हमारी ख़राब हुई थी छाछ पीने से। होली वाले दिन हमने मतलब ससुराल में जो है ना छाछ पी लिया था सब ने ही, तो उसकी वजह से जो है मोस्टली पूरे घर की ही के सदस्यों की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो तबीयत अभी तक ख़राब चल रही है। तो चलिए बस आज का जो मेरा व्लॉग था ना उसे मैं यहीं एंड करती हूँ। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है, क्योंकि मुझसे जो है ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। चलिए मिलती हूँ फिर, बाय बाय।